लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर से जानकारी, जहां पर राजौरी में सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन लगातार जारी, आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। कल आतंकियों ने आर्मी कैंप पर फायरिंग की थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर से राजौरी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले आपने देखा कि राजौरी से लेकर के कुलगाम तक कई जगहों पर एनकाउंटर्स की खबरें सामने आई थी और मुठभेड़ में हमने देखा था कि कुलगाम मुठभेड़ में 2 और आतंकी ढेर हुए। राजौरी का जो पूरा मामला सामने आया था, दरअसल सेना चौकी पर हमला हुआ था। कल आतंकियों ने आर्मी कैंप पर फायरिंग कर दी थी। वो खबर भी भारत 24 ने आप तक पहुंचाया था। और अब इसी पूरे मामले में वहां पर जो सुरक्षा बलों की टीम है वो अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कल आतंकियों ने जिस तरीके से वहां पर फायरिंग कर दी थी, आपको ये बताते चले कि इससे पहले दक्षिण कश्मीर के इन दोनों जगहों पर, चाहे वो कुलगाम हो, इसके अलावा राजौरी, वहां पर कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन की खबरें सामने आई। ये भी कहा गया कि कुलगाम में 2 जगहों पर जो मुठभेड़ और जो एनकाउंटर की खबरें थी उसमें सुरक्षा बलों को सफलता मिली है, जिसमें अभी तक 6 आतंकियों को ढेर किए जाने की भी सूचना सामने आई थी। इसके अलावा राजौरी के जो मंझाकोट क्षेत्र है, जहां की ग्लूटी में दरअसल सैन्य चौकी है यहाँ पर, और यहीं पर आतंकियों ने रविवार की सुबह फायरिंग कर दी थी, जिसमें एक जवान के जख्मी होने की जानकारी सामने आई। और इस पूरे मामले में जो अभी अपडेट है वो ये कि वहां पर जवान भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए कई जगहों पर इस वक्त चल रही है दबिश। इसके अलावा राजौरी पुंछ हाईवे पर मंझाकोट के ग्लूटी क्षेत्र में सेना की 155 टीए बटालियन की कैंप की संतरी चौकी पर रविवार को आतंकियों ने हमला किया। चौकी पर तैनात जवानों ने गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके चलते अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी वहां से भाग निकलते हैं। जवानों ने तकरीबन आधे घंटे तक गोलियां बरसाई। हमले में चौकी पर तैनात राइफलमैन महानंद की पैर पर गोली लगी। सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया था और अभी भी ये जो तलाशी अभियान है वो लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, राजौरी में इस वक्त चल रहा है सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। भारत ने 100 रन से जीता है दूसरा T20। जिम्बाब्वे को 134 रन पर समेटा अभिषेक शर्मा की सेंचुरी। सीरीज 1-1 से बराबर है। तो जीत का अभिषेक, जो कि हेडलाइन इसमें भी दी गई है, अभिषेक शर्मा के दूसरे ही मैच में तूफानी शतक की बदौलत टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को दूसरे T20 में 100 रन से हरा दिया। भारत के 234 रन के जवाब में जिम्बाब्वे को पूरी टीम 134 रन ही बना सकी और इस जीत के साथ श्रृंखला 1-1 से बराबर हो गई है। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। वनडे टेस्ट में कप्तान बने रोहित जयशाह ने फिर की भविष्यवाणी। रोहित शर्मा की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने T20 विश्व कप जीतने के बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास लेने का ऐलान किया था। जयशाह ने पहले ही इस बात की पुष्टि की थी कि ये तीनों खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा होंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के सचिव जयशाह ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि रोहित शर्मा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा चक्र और अगले साल होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में टीम की कप्तानी करेंगे। उन्होंने साथ ही भरोसा जताया कि भारत अगले साल 2 ICC टूर्नामेंट भी जीतेगा। जयशाह ने हाल ही में संपन्न हुए T20 विश्व कप में भारतीय टीम के प्रदर्शन की सराहना की और रोहित की कप्तानी का समर्थन भी किया। और इस बीच अब बात कर लेते हैं खबरों में महंगाई की। महंगाई से टमाटर लाल हो गए हैं एक बार फिर से। दरअसल आम आदमी पर अब महंगाई की मार पड़ रही है और आने वाले दिनों में भी मार झेलनी पड़ेगी, क्योंकि प्याज 50 और टमाटर 80 रुपए किलो फिलहाल बाजार में बिक रहे हैं, जिसकी वजह से जो आम इंसान है उसकी जेब के ऊपर खर्चा बढ़ गया है। भीषण गर्मी और उसके बाद अचानक से तेज बारिश और कम उत्पादन की वजह से फिलहाल जो दाम है वो आसमान छूने लगे हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि पहले बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, उसके बाद अचानक से बारिश होती है, जिसकी वजह से फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो प्राइसेस हैं वो फिलहाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को सीधे तौर पर इसकी मार झेलनी पड़ रही है। अब बात करेंगे नेपाल की, जहां की प्रचंड सरकार पर फिर से संकट के बादल। 12 जुलाई को पेश करना होगा विश्वास मत। प्रचंड सरकार को 12 जुलाई को हासिल करना होगा विश्वास मत। सहयोगी पार्टियों के समर्थन वापस लेने से इस वक्त वहां पर सियासी संकट उत्पन्न हो गया है और नेपाल में हाल के वर्षों में अपने सरकार के तौर पर अस्थिरता देखी। अब एक बार फिर से प्रचंड सरकार पर ये संकट के बादल है और इसके तहत 12 जुलाई को उनको पेश करना होगा विश्वास मत, और अगर वो विश्वास नहीं हासिल कर पाते हैं तो उनकी सरकार गिर जाएगी। अब ऐसी स्थितियां नेपाल में क्यों हुई? क्योंकि जिन सहयोगी दलों ने, जिन अलायंस के जो तमाम पार्टीज थी जिन्होंने समर्थन दिया, जिसके बूते
प्रचंड वहां पर सरकार बनी, उन लोगों ने अपना समर्थन वापस ले लिया और इसी वजह से वहां पर ऐसी स्थिति आई है जिसके बाद विश्वास मत उन्हें हासिल करना होगा। अगर वो नहीं हासिल करते हैं तो अब देखना होगा कि फिर नेपाल में जो सरकार को लेकर के जो स्थितियां हैं वो कैसे बनती है। क्या विपक्ष सरकार बनाने में सफल होगा, क्या वो जो मैजिक नंबर है वो विपक्ष के पास है। तमाम सवाल है जो कि इस वक्त नेपाल की सियासत को लेकर के उठ रहे हैं, लेकिन जो तमाम तस्वीरें हैं वो 12 जुलाई को स्पष्ट होगी जब पुष्प कमल दहल प्रचंड अपनी सरकार को लेकर के वहां पर विश्वास मत पेश करेंगे। और अब आगे बढ़ते हुए बात होगी जम्मू कश्मीर की, जहां पर मुगल रोड पर लैंडस्लाइड, पनार ब्रिज के पास लैंडस्लाइड से दोनों तरफ सड़क पर जाम लग चुका है। सड़क से मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां पर मुगल रोड पर लैंडस्लाइड, और देखिए तस्वीरें इसकी सामने आ गई हैं। पनार ब्रिज के पास की तस्वीर है जहां पर दोनों ही तरफ से सड़क जाम हो चुकी है। लैंडस्लाइड के चलते सड़क से अब मलबे को हटाया जा रहा है, क्योंकि लैंडस्लाइड होने के चलते अब जो आवाजाही है वो अवरुद्ध हो चुकी है। वहां का जो परिचालन है वो ठप हो चुका है। पनार ब्रिज के पास की तस्वीर है जहां पर अब फिलहाल सड़क से मलबा हटाया जा रहा है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। बारिश के चलते लैंडस्लाइड की तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही हैं। और अब मुगल रोड की तस्वीर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ और लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर लंबा जाम वहां पर लग गया है। तो जम्मू कश्मीर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुगल रोड पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। पनार ब्रिज के पास से लैंडस्लाइड की तस्वीरें, और देखिए किस तरीके से भयानक दृश्य ये है। आगे बढ़ते हुए बात फ्रांस की करेंगे, क्योंकि फ्रांस में त्रिशंकु सरकार बनने की संभावना है। राष्ट्रपति मैक्रो को साझा करनी पड़ सकती है सत्ता, और फ्रांस में रविवार को संसदीय चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग हुई। ऐसे में रुझानों में अप्रत्याशित रूप से एकजुट हुए वामपंथी गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है, जो कि राष्ट्रपति मैक्रो के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। तो वहीं रुझानों में मैक्रो का मध्य मार्ग की गठबंधन दूसरे और धुर दक्षिणपंथी तीसरे स्थान पर रहने का अनुमान है। किसी भी एक गठबंधन को बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति मैक्रो को अभूतपूर्व परिस्थितियों का सामना करते हुए धुर दक्षिणपंथियों के साथ सत्ता साझा करना पड़ सकती है। तो वहीं एक्सपर्ट्स ने त्रिशंकु सरकार बनने की संभावना जताई है, असेंबली हो सकती है। राष्ट्रपति मैक्रो ने सबको चौंकाते हुए समय से 3 साल पहले आकस्मिक चुनाव का ऐलान किया था, लेकिन इसका असर उल्टा होता हुआ फिलहाल तो दिख रहा है। और इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से, जहां पर भारत और ब्रिटेन आने वाले दिनों में एफटीए के ऊपर जो बातचीत है वो करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले कहा जा रहा था कि एफटीए यहां पर साइन किया जा सकता है, जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इस बीच अखबारों में ये जानकारी दी गई है कि भारत और ब्रिटेन लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए के लिए यहां पर इसी महीने अगले दौर की वार्ता कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच में वार्ता जनवरी 2022 में शुरू हुई थी। दोनों देशों में चुनाव होने की वजह से 14वें राउंड की वार्ता रुक गई थी, और एक अधिकारी का यह भी कहना है कि दोनों देश एक दूसरे के संपर्क में लगातार बने हुए हैं और एफटीए जल्द से जल्द साइन किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो व्यापार है दोनों देशों के बीच में वो और भी ज्यादा आसान होता हुआ नजर आएगा। बढ़ते हैं आगे और अगली एक और इंपॉर्टेंट खबर, जो कि है इजराइल से। बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल में सड़कें जाम हो गई हैं। हमास के बदले रुख से नेतन्याहू सरकार पर दबाव बढ़ गया है। 100 से ज्यादा बंधक हैं फिलिस्तीनी संगठनों की कैद में, और इस बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल पर फिर से 20 रॉकेट दाग दिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर जो कि अखबारों में छाई हुई है और ये झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई है, जहां पर झारखंड में हेमंत सोरेन को आज एक बार फिर से बहुमत साबित करना होगा। आज विश्वास मत हासिल करना होगा, क्योंकि झारखंड की सियासत में जो उथल पुथल हमने देखी, जो कि हेमंत सोरेन जब जेल में गए उसके बाद ऐसी स्थितियां वहां पर बनी थी। चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने, उस वक्त चंपाई सोरेन ने बहुमत साबित किया था। और उसके बाद आज के दिन अगर बात करें तो झारखंड की सियासत में आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि हेमंत सोरेन आज फ्लोर टेस्ट का सामना करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि विशेष सत्र बुलाया गया है। अब इसको लेकर के क्या रणनीति होगी। हालांकि इस वक्त अगर झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में जो विधायकों का जो मौजूदा आंकड़ा है वो 77 है। INDIA अलायंस का ये दावा है कि 44 विधायकों का सपोर्ट हमें हासिल है। 4 जुलाई को हेमंत सोरेन ने शपथ ली थी, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह था, लेकिन आज उन्हें फ्लोर टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। कैसी परिस्थितियां होगी वो देखना होगा। लेकिन सबसे दिलचस्प ये है कि झारखंड की सियासत में आप देखेंगे ज्यादा वक्त स्टेट को नहीं हुए हैं, सिर्फ 24 साल, लेकिन इन 24 साल में 13वें मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर से हेमंत सोरेन सामने आते हैं। इससे पहले अगर उनके राजनीतिक इतिहास को हम देखें तो अभी तक हेमंत सोरेन ने 3 मर्तबा विश्वास प्रस्ताव रखा है विधानसभा के भीतर। 2 उन्होंने बतौर उप मुख्यमंत्री रखा था और 1 बतौर मुख्यमंत्री रखा था। अब एक बार फिर से विश्वास मत वो चौथी मर्तबा पेश करने वाले हैं। अब देखना होगा कि आज परिस्थितियां कैसी बनती है, क्योंकि बैठकों का दौर लगातार जारी है। अब आगे बढ़ते हुए वो खबर जो कि आपसे जुड़ी हुई है, यानी कि आम जनमानस और उसके मूलभूत जरूरतों से पानी की हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए हाहाकार मचेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भारत के भूजल स्तर को लेकर डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। आईआईटी की रिपोर्ट में कई चौंका देने वाले खुलासे हुए। आईआईटी गांधीनगर के अध्ययन में ये बात सामने आई है कि पानी को लेकर के आने वाले दिनों में लोग परेशान हो सकते हैं। ये हाहाकारी तस्वीर है। मॉनसून में बरस रही अमृत बूंदों को सहेज कर सकते हैं भरपाई। बारिश की कमी की वजह से फसलों की भूजल पर निर्भरता जो है उसने हालात को और ख़राब कर दिया है। ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो लगातार गिर रहा है। हाल के दिनों में हमने कई राज्यों से ऐसी तस्वीर देखी जहाँ पर पानी की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ा। चाहे आप बात करें देश की राजधानी दिल्ली में या फिर आप बात कर ले महाराष्ट्र में या फिर आप बात कर ले बैंगलोर में, जहाँ पर पानी की कमी उत्पन्न हुई थी। और अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये बता रही है कि आने वाले दिनों में भी लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और देखिए प्रिया, दैनिक जागरण के प्रीति एक सेकंड, फ्रंट पेज पर ये हेडलाइन दी गई है और ये जानकारी दी गई कि 20 साल में उत्तर भारत ने बर्बाद कर दिए 450 घन किलोमीटर का भूजल, और जिसकी वजह से आने वाले समय में भी बहुत ज्यादा दिक्कत। और देखिए हिंदुस्तान में भी इस रिपोर्ट का जिक्र किया गया है और ये लिखा गया है कि 70 वर्षों में कम बरसे हैं मेघ, पानी ने भी संजोया, धरती ने भी थोड़ा सा पानी संजोया है। लेकिन जिस तरीके से पानी की कमी हो रही है, जिस तरीके से बरसात कम हो रही है, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था कि बारिश जब होती थी तो कई दिनों तक चलती थी, धीमे धीमे बारिश होती थी और जिस वजह से धरती उस पानी को संजो लेती थी। लेकिन अगर आप देखेंगे ये पूरा पैटर्न अब बदल चुका है। अब बारिश ज़्यादा दिनों तक नहीं होती है, थोड़े समय के लिए, ये कह लीजिए कि 1 घंटे बारिश होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा वो बारिश होती है कि सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती है और जो धरती होती है वो भी उस पानी को नहीं संजो पाती है। तो इसी वजह से जो हालात है वो ख़राब हो रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है जलवायु परिवर्तन। और इस अध्ययन में ये भी बताया गया है कि 1951 से लेकर 2021 तक की अगर बात की जाए तो 8.5% जो बारिश है उसमें कुल मिलाकर कमी आई है ऑन एन एवरेज। अगर देखा जाए सिंचाई के लिए पानी की मांग 20% तक और आने वाले समय में बढ़ने वाली है, लेकिन हमारा जो भूजल है वो 450 घन अब तक कम हो गया है, जो कि एक चिंता का विषय है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर भी आपसे जुड़ी हुई है। जानकारी है कि 5 से बढ़कर 10 लाख हो सकता है स्वास्थ्य बीमा। दरअसल सरकार शुरुआत में 70 साल से ज्यादा की जो उम्र के सभी लोग हैं उनको इस दायरे में लाने के लिए और बीमा कवर को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए हर साल करने पर फिलहाल मंथन कर रही है। जानकारी के मुताबिक जो एक अनुमान है, यदि इन प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त व्यय भी आएगा। इससे देश की 2/3 से ज्यादा आबादी को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल सकेगा। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि चिकित्सा व्यय परिवारों को कर्ज की ओर ले जाने वाली सबसे बड़े कारणों में से एक है। इन प्रस्तावों या कुछ हिस्से की घोषणा 23 जुलाई को, क्योंकि आम बजट पेश होना है, उसमें उम्मीद है कि इस चीज की घोषणा हो जाए, इस बात की घोषणा हो जाए। 5 से बढ़ाकर 10 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा किया जा सकता है। अंतरिम बजट 2024 में सरकार ने PMJAY के आवंटन को बढ़ाकर भी 7200 करोड़ रुपए कर दिया था, जो कि 12 करोड़ परिवार को माध्यमिक और इसके अलावा जो अस्पताल में भर्ती है उसके लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है। तो अब इसको बढ़ाने का मंथन चल रहा है और इसमें अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो इससे 2/3 से ज्यादा अधिक आबादी को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल सकेगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। चीन के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है महाशक्तिशाली रडार। हाइपरसोनिक मिसाइलें भी ये ट्रैक कर सकेगा। चीन ने तैयार किया है महाशक्तिशाली रडार सिस्टम। हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करने की क्षमता इसकी होगी। चीनी वैज्ञानिकों ने बताया है 99.7% तक सटीक बैठता है। एक साथ में 10 मिसाइलों को ट्रैक करने की क्षमता इसकी होती है। तो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली ये रडार है। चीन के वैज्ञानिकों ने इसकी जानकारी दी है। हाइपरसोनिक मिसाइलें भी ये ट्रैक कर सकेगा और इसकी जो क्षमता है वो 10 मिसाइलों को ट्रैक करने की एक साथ होती है।
आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की। ड्रैगन की चाल पश्चिमी नेपाल में ड्रिलिंग कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय सीमा से 125 किलोमीटर दूर ये ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है। नेपाल के लिए तेल खोज रहा है चीन, ताकि भारत से नेपाल को दूर कर सके। चीन का ये दावा है कि यहाँ पर पेट्रोल के भंडार हैं, यानी कि तेल है। और देखिए किस तरीके से खुदाई का काम किया जा रहा है। वैसे चीन हमेशा चालाकी करता है और उसकी नापाक हरकत सबके सामने भी आ जाती है। एक बार फिर से चीन अपनी इस नापाक चाल को कामयाब करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए भारत से दूर नेपाल हो सके ड्रिलिंग किया जा रहा है। और देखिए अब बात कर लेते हैं मार्केट अपडेट की, जिसमें शेयर बाजार की अगर बात की जाए तो टीसीएस और एचसीएल के नतीजे आएंगे और बाजार में गिरावट की आशंका जताई जा रही है। वहीं तिमाही नतीजे तय करेंगे ये रुख। तो कुल मिलाकर जहां शेयर बाजार नई नई ऊंचाइयां छू रहा है, वहीं अब ये आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि कुछ गिरावट आने वाले समय में दर्ज की जाए। बाजार में गिरावट की आशंका यहां पर एक्सपर्ट्स के द्वारा जताई गई है। तिमाही नतीजे तय करेंगे क्या कुछ रुख बाजार का रहने वाला है आने वाले दिनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोधपुर में बन रहा हाई स्पीड टेस्टिंग रेल ट्रैक। एशिया का पहला हाई स्पीड टेस्टिंग रेल ट्रैक ये होगा। घंटे की स्पीड वाली ट्रेन का हो सकेगा परीक्षण। 62 किलोमीटर में से 9 किलोमीटर ट्रैक ये बनकर तैयार है। स्पीड टेस्टिंग के लिए ब्लॉक नहीं लेना पड़ेगा, तो ये एक बड़ी बात है और इसको लेकर के पहल की जा रही है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हो कि कैसे रेलवेज में तमाम जो उपलब्धियां हैं वो हासिल की जा रही है। और इसी कड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया हाई स्पीड टेस्टिंग रेल ट्रैक, और इसके ज़रिए जो टेस्टिंग आप देखते हैं ट्रेन्स को लेकर के भी वो बहुत ईजिली हो पाएगी। ये हाई टेस्टिंग स्पीड ट्रैक है और इसको लेकर के अब जानकारी जो है वो ये कि बहुत जल्दी इसको लेकर के तस्वीरें भी सामने आ जाएगी। एशिया का सबसे पहला हाई स्पीड टेस्टिंग रेल ट्रैक होगा और इसमें 62 किलोमीटर में से 9 किलोमीटर ट्रैक बनकर तैयार है। जो बाकी के जो अभी शेष रह गए हैं ट्रैक्स का निर्माण कार्य वो भी बहुत तेजी के साथ हो रहा है, जिससे आने वाले दिनों में काफी ज्यादा फायदा भी पहुंचेगा। और अब बात जगन्नाथपुरी की तर्ज पर बंगाल में भी हो रहा है मंदिर का निर्माण। अगले साल से निकलेगी विशाल रथ यात्रा। यहाँ पर भी दीघा में जगन्नाथपुरी की तर्ज पर इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि लगभग अब अंतिम चरण में है। बंगाल सरकार की ओर से 200 करोड़ रुपए खर्च किया गया है इस मंदिर के निर्माण पर, और जिसको निर्माण किया जा रहा है लगभग अंतिम चरण में है। 200 करोड़ का खर्च अब तक इसमें हो चुका है। इसके अलावा अब अगले साल से यहाँ पर भी भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। अभी आपने देखा कि कल कैसे धूमधाम से अलग अलग जगहों पर जगन्नाथ यात्रा निकाली गई। हालांकि गुजरात में भी निकाली गई, पुरी में निकाली गई, दिल्ली में भी निकाली गई, और अब जगन्नाथपुरी की तर्ज पर बंगाल में भी मंदिर बन रहा है और यहाँ पर भी अब निकाली जाएगी जगन्नाथ यात्रा। मंदिर का निर्माण कार्य लगभग अब अंतिम चरण में है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और इम्पोर्टेंट खबर की करेंगे। कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटियों को लेकर ये जानकारी है, जहां पर फीडबैक मिला है। और ऐसे में आपको बता दें कि कमज़ोर संगठन, आम जनता से कट गए नेता, ऐसा कार्यकर्ता कह रहे हैं। एमपी की अगर बात करें तो यहाँ पर पूरा संगठन चरमराया है। जो लोग हैं वो हताश हैं। ये कार्यकर्ताओं की तरफ से जो फीडबैक दिया गया है वो आपको बता रहे हैं। दरअसल आप देखिए किस तरीके से जो कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसे फीडबैक मिला है, और ये फीडबैक उसके अपने नेताओं ने उसको दिया है, जो लगातार ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, जो लोगों के बीच जाते हैं, जो बताते हैं कि आखिर जनता के मन में उनकी पार्टी को लेकर क्या धारणा है, वो क्या सोचते हैं। और धारणा ये है कि अगर एमपी की बात करें तो पूरा संगठन यहाँ पर चरमराया है, लोग हताश हैं, कमज़ोर संगठन है, आम जनता से नेता कट चुके हैं, जनता के बीच जाते नहीं हैं, उनका हालचाल जानते नहीं हैं, जब उन्हें कोई समस्या होती है तो उनके बीच उनके साथ उस वक्त खड़े नहीं होते हैं। और इसीलिए जो जनता है वो पार्टियों से रुष्ट है, जो उनके नेता हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं उनसे, क्योंकि कार्यकर्ता खुद ही आप देखिए जब उनके नेता, बड़े नेता वहाँ पर नहीं आएंगे तो कार्यकर्ताओं को जोश कैसे मिलेगा। जब हम बात भारतीय जनता पार्टी की करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि वो एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर एक कार्यकर्ता भी कल के दिन प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि वो बूथ लेवल पर काम करते हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं, उनके कार्यकर्ताओं को उतनी तरजीह देते हैं। आप कुछ कहना चाह रही हैं साक्षी? आप अपनी खबर कंप्लीट करिए, फिर अगली खबर एक महत्वपूर्ण। दरअसल दिल्ली जागरण की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक डेटा सामने रखा गया है जो कि राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ है। इसमें बताया गया है कि राजधानी में यातायात के नियमों का उल्लंघन लगातार बढ़ रहा है, और एक रिपोर्ट और ग्राफ यहां पर दिखाए गए जिसमें बताया है कि नशे में वाहन चलाने वालों के मामले 27% बढ़े हैं। और लगातार हम भी दर्शकों को बता रहे, पुणे हिट एंड रन का मामला हुआ या फिर दूसरे मामले हुए, फिलहाल यहाँ पर बताया गया है कि नशे में वाहन चलाने वालों के मामले में 27% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वालों में 5 बड़े सर्कल में मामले हैं दिल्ली की अगर बात की जाए, जिसमें राजौरी गार्डन, समेपुर बादली, रोहिणी और पंजाबी बाग शामिल है।
तो वहीं 32% तक बढ़े हैं दिल्ली में स्टॉप लाइन उल्लंघन की घटनाएं, और जितने भी जो रूल्स ब्रेक करने के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। और अगली खबर की तरफ हम बढ़े उससे पहले एक और जानकारी जो कि दिल्ली से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि साक्षी इसका जिक्र कर रही थी। देखिए, दिल्ली में भी क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर दैनिक भास्कर ने दिल्ली पेज में एक बहुत खूबसूरत तस्वीर दी है, जिसमें है कि दिल्ली वालों ने इस साल पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि सबसे साफ हवा में सांस ली है। अब ये इसलिए क्योंकि AQI 56 पर जा पहुंचा, और इसी वजह से दिल्ली के लोगों को जिनको अच्छे वहाँ पर आसमान और अच्छे तरीके से वहाँ पर जो पोल्यूशन मुक्त जो हवा है वो नसीब नहीं हो पाती, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है इस साल में जहाँ पर उन्होंने साफ हवा उन्होंने सांस ली है। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि लगातार बारिश भी हो रही है, और इसी वजह से जो विजिबिलिटी और जो आसमान है वो साफ नज़र आ रहा है। अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड सहमा तेज़ बारिश में नदियाँ उफनी हुई हैं, सड़कें तबाह हो चुकी हैं। 6000 श्रद्धालु इस वक्त फंसे हुए हैं। 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। 115 सड़कें बंद हो चुकी हैं। पुल काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इससे पहले मैं आपको उत्तराखंड के बारे में जानकारी भी दे रहे थे कि कैसे अलग अलग जगहों पर जो नदियाँ उफनाई हुई हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बंद किया गया है। इसके चलते चारधाम यात्रा सोमवार तक यानी आज तक के लिए रोक दी गई है। राज्य में अभी भी 98 मार्ग बंद है। गंगा, अलकनंदा समेत तमाम जो नदियां हैं वो उत्तराखंड में उफान पर चल रही हैं। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से मात्र 85 सेंटीमीटर नीचे रह गया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, यूपी, बिहार से लेकर पूर्वोत्तर तक 11 जुलाई तक कुछ बारिश यही होने की संभावना बनी हुई है। बात हिमाचल की करें तो हिमाचल की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के चलते 41 सड़कों पर आवाजाही बंद है। जगह जगह लैंडस्लाइड वहां पर हो रहा है, और ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा भी रहे हैं। कई राज्यों के हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं, और मौसम विभाग की तरफ से लगातार इसको लेकर चेतावनी भी जताई जा रही है। कई सड़कें बंद हैं, कई पुल बंद हैं, कई लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है। तो उत्तराखंड से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार बारिश की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई।